हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारी इस नई वीडियो में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पहला लेसन जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम में हम आज पढ़ने वाले हैं अभ्यास 1.3 यानी कि इसके पहले हम 2 अभ्यास पढ़ चुके हैं। वह आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है संख्या पद्धति की हमारी इस चैनल पर, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे 1.3। तो बच्चों, इस जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं, इस एक्सरसाइज में बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन इसमें पढ़ाए जाएंगे ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर वार्षिक परीक्षा में 100% आने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा हुआ है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, ये जो हमें भिन्न दी गई हैं, ये भिन्न दी गई हैं। बटे में जो चीज़ें होती हैं उन्हें भिन्न बोलते हैं और इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यानी कि भाग देना है और भाग दे करके हमें जो आंसर मिलेगा वह हमें प्राप्त करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है 36/100। जब 36/100 लिखा है तो जब किसी संख्या में यानी कि जीरो वाली संख्या का भाग देते हैं तो किस तरीके से कंप्लीट होता है। देखिए, ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो। अगर हम दशमलव लगाएंगे तो ये 36 तो रहेगा, 2 जीरो है तो दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। यानी कि नीचे जितने ज़्यादा जीरो होंगे पीछे से उतने ही जीरो खिसकते आएंगे और यहाँ पर हो जाएगा ये जीरो। जीरो के आगे लगाते हैं ना, तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब ये किस प्रकार का भाग गया है, ये किस प्रकार का भाग गया है? तो इसके पहले हम कक्षा 8 में पढ़ चुके थे, शांत और अशांत। तो ये जब कोई भी भाग देने पर संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्या? शांत। क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। ये क्या है, इसकी प्रकृति क्या है? ये शांत है। इसमें बोल रहे हैं ना किस प्रकार, किस दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो ये शांत, इसका जो दशमलव प्रसार है वो है शांत। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा वाला करते हैं 1/11। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये तो सीधा सीधा था इसमें। अब भाग देंगे, 11 का भाग जाएगा नहीं तो जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10। अभी भी नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, 1 और जीरो लगाएंगे, यहाँ पर जीरो। अब 11 9 99, कितना बचा? 1 बचा है। दशमलव लगा हुआ था फिर जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव लगा हुआ था फिर जीरो बढ़ाएंगे, अभी नहीं जा रहा है, फिर से जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर से जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे तभी तो जीरो। फिर 11 9 99, फिर 1 बचा है। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चे, बार बार 1 बच रहा है और यहाँ पर 0909। इसका मतलब 090909 आने वाला है, तो इसका जो आंसर आएगा 0.09 का बार, 0.09 का बार। और यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत कब होता है? जब पूरी तरह विभाजित ना हो, यानी कि बार बार शेष बच रहा हो। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि सेम एक ही प्रकार की संख्या आ रही है, एक ही प्रकार की संख्या आ रही है, तो अशांत तो है ही, साथ में ये क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति यानी कि बार बार इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही, यानी बार बार आ रहा है। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बच्चों आवृत्ति। ये हो गया है। बीच में हम यहाँ पर लाइन खींचे दे रहे हैं ताकि हमें ये पता रहे कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर। समझ में आया ना? चलिए ठीक है, अब इसे करते हैं। तो देखिए 4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप चाहो तो डायरेक्ट, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं इसे थोड़ा सा फिर पहले गुणा करेंगे। 8 चौको 32 और 1 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33/8 हो जाएगा ये संख्या। अब 8 का देंगे भाग हम 33 में, तो 8 चौके 32, कितना बचा है? 1 बचा है, दशमलव लगाया, जीरो। 8 एकम 8, 2 बचे हैं, दशमलव लगाया, जीरो। 8 दूनी 16, 4 बचे हैं, दशमलव लगाता, जीरो। और 8 5 40, ये विभाजित हो गया है। यानी कि बच्चों, जो संख्या हमारी पूरी तरह विभाजित हो जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी संख्या हो जाएगी शांत। और यहाँ पर हम इसे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये संख्या क्या हो गई? शांत। और इसका जो भागफल आया है वो भागफल कहाँ आया है? 4.125, 4.125 हमारा इसका भागफल आया है और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं चौथे वाले सवाल पर। चौथे वाले सवाल में भी हमें क्या देना है, भाग देना है। 13 का भाग देना है 3 में। 13 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। 13 एकम 13, थोड़ी छोटे लिखेंगे हम यहाँ पर, 13 एकम 13। ठीक, अगर ऐसा नहीं करके यहाँ ऐसा कर रहा है, रुक जा। 13 का भाग दे रहे हैं 3 में और ये यहाँ ऊपर लिखेंगे अब भागफल। ठीक है, इससे क्या है, जगह थोड़ी सी बच जाएगी। 0 लगा, जो संख्या यहाँ लिखते थे वो यहाँ लिखेंगे, 0 लगाकर दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितने बचे, 4 बचे। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 के माने 10, 10 में से 4 जाएंगे और 10 में से 6 जाएंगे 4, यहाँ पर 0। फिर अब क्या है, दशमलव लगाता 0 बढ़ा देंगे, 13 × 3 = 39 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव लगाया 0, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। ओहो, 13 दूनी 26 हुआ था ना यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 बचा, दशमलव लगाता 0 बढ़ाया, अब 0 13 में भाग नहीं जाएगा, 13 का भाग नहीं जाएगा 10 में, तो क्या अपन लोग 1 0 और बढ़ा देंगे, 1 0 और बढ़ा देंगे, तो इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा। 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 और 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91 आ जाएगा। कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर 9 बचेगा। 100 में से 91 जाएंगे, 9 बचेंगे। दशमलव लगाता 0, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, क्योंकि 13 × 7 = 91 हो जाएगा, 13 × 6 = 78। ठीक है, 0 के माने 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचे, हाथ से लगे, इसमें जो होगा 8, फिर 1 बचा, दशमलव लगाता 0। ठीक है, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 13 9 117, 13 9 117। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 0 के माने 10, 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे, यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, तो 0 0। अब 3 बचाना शेष, दशमलव लगाया फिर 0 बढ़ाया, दशमलव लगाया फिर 0 बढ़ाया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26, कितना बचा, 4 बचा, दशमलव लगा 0, 13 × 3 = 39। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये सेम संख्या पुनरावृत्ति हो रही है। देखो 13 × 3 = 39 आ जाएगा, 1 बचा, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, फिर 1 और 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर आ जाएगा क्या, 13 × 7 = 91, सेम बन रहा है ना। इसका मतलब हमारी जो भाग रहेगा वो रहेगा, और ये संख्या यानी 23,076 9 का पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसीलिए जो हमारी संख्या का आंसर रहेगा, इस सवाल का जो हमारा आंसर रहेगा वह रहेगा 0.230769 का बार। और ये हमारी शांत नहीं है क्योंकि विभाजित नहीं हुई है, तो लिखेंगे अशांत। क्या लिखेंगे, अशांत। और इसमें संख्या की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। कौन सी संख्या की, इतनी बड़ी संख्या की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए इसे हम लिखेंगे आवृत्ति। इसका जो प्रसार है, दशमलव प्रसार है, वो अशांत है, और आवृत्ति यानी कि पुनः बार बार वही संख्या आ रही है, इसीलिए आवृत्ति लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि ये एक भाग है, अगर आप लोगों को भाग नहीं आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है। चलिए ठीक है, अभी हम 11 का देंगे भाग। ठीक है बच्चों, 11 का दे रहे हैं, कितने में, 2 में दे रहे हैं। ठीक है, 11 का भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 11 एकम 11, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, दशमलव लगा था 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगा था 0 बढ़ा देंगे, 11 × 8 = 88 हो जाएगा बच्चों। कितना बचेगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा था 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, दशमलव लगा था 0 बढ़ा देंगे, 11 × 8 = 88। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 1 8 1 8 की क्या हो रही है बच्चों, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.18 का बार। ठीक है, क्योंकि यही संख्या बार बार, तो ये हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है, तो हो जाएगा अशांत और आवृत्ति। अशांत और आवृत्ति, क्योंकि यह संख्या बार बार पुनः आ रही है। बच्चों इसमें 5 सवाल हो चुके हैं, एक और सवाल है, छठा सवाल है। इसमें 6 सवाल थे, तो एक सवाल को हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह है। थोड़ा सा आप समझ लेना इसे। ठीक है, इसे आप समझने की कोशिश कर लेना। यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है बच्चों, बोर्ड मेरा छोटा पड़ गया है। चलिए ठीक है, सवाल है 329/400।
ठीक है, बटे में 400 है। इस सवाल को हमें करना है कंप्लीट, और इसे हम कैसे करेंगे चलिए ठीक है। 400 का भाग देंगे बच्चों, हम 400 का भाग देंगे 3 2 9 में, तो 400 का भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके हो जाएगा, 3200, 0 9 और यहाँ 0 0 बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव लगा था सो 0 बढ़ा दिया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। 0 बचे 0 1, दशमलव लगाते एक और 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? 800, 0 0, यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा, दशमलव लगा था एक और 0, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी 2000। ये कट गया है। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार आया है 0.8225, जो कि पूरी तरह विभाजित है, और इसे हम बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे बच्चों हम इसे? शांत, क्योंकि जब पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो सवाल क्या हो जाएगा? शांत माना जाएगा, शांत। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, इस प्रकार से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 1 के 6 सवालों को कंप्लीट किया है। ठीक है ना बच्चों? ओके। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.01428 का बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो हल करेंगे, लिखेंगे हम हाँ। ठीक है, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि हम जानते हैं 1/7 बराबर 0.14285 का बार, ये है। ठीक है, ठीक, इसके बराबर हम जानते हैं। अब हम 2/7 लिखना है, 2/7। तो हम क्या 2/7 को 2 सही 1/7 लिख सकते? क्यों? 2 एकम 2 लिख सकते हैं ना। वैसे ही हम 3 को लिख सकते हैं, 3 सही 3 गुणे 1/7, और 4 को 4 गुणे 1/7, 5 को 1/7 और 6 को गुणा में। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि 1/7 का मान, 1/7 का मान क्या है? 0.14287 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे 0.14287 का बार और गुणे, इस तरफ गुणा कर लेंगे ताकि हम गुणा करने में दिक्कत नहीं होगी। इसे हम इस तरफ लिख लो, बात बराबर है, वही बात बराबर। इसको हम इस तरफ लिख सकते थे। ठीक है, ओके। तो इसको भी हम लिखेंगे ऐसे 0.14287 का बार गुणे 3, 0.14287 गुणे 4, 0.14287 गुणे 5 और 0.14287 गुणे 6। सही संख्या हमने लिख दी है बच्चों। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, इसे अब हम आगे सॉल्व करेंगे। जब हम इसे बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है? इसको 2 का गुणा करना है। तो 2 सत्ते 14 की 4 हाथ से लगाएगी, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 5 हो गए, और 2 चौको 8 और 2 एकम 2 और दशमलव 0 और इस पे बार का बार लगा दिया। कितना आसान है ना? चलिए ठीक है। और अगर हम भाग देते बहुत टाइम लगता। 3 का गुणा करेंगे तो 30 आते 21, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौको 12 की 2 हाथ से लगा 1 और 3 एकम 3 और 1 4 दशमलव और 0 का 0, यानी कि 42 85 71, 42 85 71 और इस पे लगा देंगे हम बार, क्योंकि इस पे लगा था तो इस पे लगा दिया। अब इसका 4 का 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 अट्ठे 32, 33 34,
4 दूनी 8, 9 10 11 की 1 हाथ से लगाई 1, 4 चौको 16, 1 17 हाथ से लगाई 1, 4 एकम 4 1 5, फिर दशमलव का दशमलव और 4 का भाग दे गुणा करेंगे 0 में, यानी 57 14 28, 57 14 28 बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पे बाल लग जाएगा, ये भी इसका आंसर हो गया है। अब इस बार का 5 सत्ते 35, 55 25, 26 27 28, 5 सत्ते 35, 3 शेष 55 25, 26 27 28, 2 5 40 2 42 हाथ से लगाई 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हाथ से लगाई 1, 5 को 20 1 21 हाथ से लगाई 2, 5 एकम 5 2 7, फिर दशमलव में दशमलव और 5 का 0 में करेंगे ये सेम संख्या, यानी 71 42 85 ये हमारा इसका आंसर निकलेगा, यानी कि क्या 5/7 का आंसर निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा और लिख सकते हैं आप, 2/7 को 2 सही 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, 3/7 हो गया ये 4/7 हो गया, ये इसके बराबर लिख दिया। चलो ठीक है, आप सही रहेगा वही ये 6/7, क्योंकि इसमें 1 का गुणा तो करके लिख सकते हैं ना, ये सही रहेगा ऐसे। ठीक है, 6 पंचे 30, 6 8 48, 49 50 51, 5 शेष और 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 की 7 हाथ से लगाई 1 और 6 चौको 24 और 1 25 हाथ से लगाई 2, 6 एकम 6 और 2 8 हैं, संख्या कम लिख दी हमने, इसमें 7 नहीं लिखे थे, सॉरी। दोबारा से करेंगे इसे, 6 7 42 की 2 हाथ से लगाई 4 और 6 पंचे 30 और 4 34, 3 शेष 6 8 48 49 50 51 की 1 हाथ से लगाई 5, 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 की 7 हाथ से लगाई 1, 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 और 6 चौको 24, 1 25 हाथ से लगाई 2, 6 एकम 6 2 8, दशमलव का दशमलव यहाँ पर 0 और ये बाल लगा देंगे, यानी 85 71 42 बच्चों ये हमारा इसका गुणा हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 को बड़े ही आसान तरीके से इनका क्या दशमलव प्रसार हमने निकाल लिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, आंसर कंप्लीट हो गया है। समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जहां पर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए बच्चों हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 सॉल्व। लिखा हुआ निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक तथा Q बराबर 0 है। बच्चों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। चलिए बच्चों पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसे P/Q की यानी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। लिखा है 0.6 का बार, 0.6 का बार। इसे बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको हम कहेंगे माना x बराबर 0.6 का बार। ठीक है, और इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। लिख दिया। अब करना क्या है, करना ये है, एक संख्या पर बार लगा हुआ है तो हमें इसी में 1 लिख करके 1 0 बढ़ा करके उस संख्या उस समीकरण में समीकरण 1 में क्या कर देना है, हमें गुणा कर देना है। फिर से समझिएगा, ये हमने x बराबर मान लिया था, इसमें एक ही संख्या है जिस पर बार लगा हुआ है, रेखा बोलते हैं, तो एक संख्या पर लिखा हुआ है तो 1 0 लगा करके हमें गुणा करना है। जब हम इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसमें भी ये पूरा समीकरण है तो ये हो जाएगा 10x बराबर। जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो आप देखेंगे इस 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव आगे पहुंच जाएगा। अच्छा, इस 6 को हम और क्या लिख सकते हैं, ये 6 6 6 6 6 6 है ना, तो इसे हम एक बार और 6 लिख सकते हैं, एक बार और 6 लिख सकते हैं, लिखते जाएंगे ना, लिखते जाएंगे, फिर इस वाले पे बार लगा देंगे, बात बराबर है वही है ना। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा और दशमलव लगाएंगे तो इसके बाद भी 6 थे, क्योंकि बार बार इसे हम 6 लिख सकते थे, इसे हम 6 लिख सकते थे और आगे 6 लिख सकते थे, इसलिए ये 6 लिखा और यहाँ पर भी मैंने बार लगा दिया और ये समीकरण नंबर 2 बना दिया हमने। इतनी बात समझ में आई। इस 6 को हम बार बार 6 6 6 करके लास्ट में भी एक बार लगा देंगे, ठीक, इसलिए मैंने इसे लगा दिया है। इसे हम लेकिन उतना ही लिखे हुए हैं, ठीक है, ओके, इसे लिख सकते थे क्योंकि, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण 2 में से
समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो लिखेंगे 10x बराबर 6.6 का बार और घटाएंगे तो x बराबर 0.6, क्योंकि दशमलव के सामने दशमलव, घटाव का निशान लगाएंगे, घटा देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा 6 ओनली और बराबर यहाँ बचेगा 9x, क्योंकि 10 में से x जाएगा 9x। अब इसे जब बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6 बटे आ जाएगा 9 और आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 तिया 6 और सॉरी 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 आ जाएगा 2/3 और ये बच्चों हमारा x बराबर 2/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए ठीक। हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा हुआ है 0.4 और 7 का बार, यानी ओनली 7 पे बार लगा हुआ है। इसे भी हम वैसे ही करेंगे, इसे भी हम वैसे ही करेंगे। अरे यार हल कर दो पहले। मान लेते हैं x बराबर 0.47 का बार, समीकरण नंबर 1, और इसमें हम गुणा करेंगे, गुणे, क्योंकि एक संख्या पर बार है तो 0, 1 0 का। जब हम इसमें गुणा करेंगे बच्चों, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10x बराबर 1 दशमलव आगे जाएगा, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो बन जाएगा 4.7 का बार। और इसी संख्या को हम एक बार और लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी बार लगा सकते हैं, क्योंकि मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ ना, जिस संख्या पर बार लगा उसे हम बार बार लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 बना दिया है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है ना, ओके। तो लिखेंगे 10x बराबर 4.77 का बार और इसे लिखेंगे हम x बराबर, ये 0 है, दशमलव के सामने दशमलव 47, घटाएंगे माइनस, देखो ये तो इस पे बार लगा था, ये तो कैंसिल हो गया, यानी 0 बच गया और यहाँ बचेगा क्या, 3 दशमलव, ये बचेगा 4 बराबर यहाँ बचेगा 9x। यहाँ तक समझ में आया। 10 में से x जाएगा 9x बराबर ये 4 बचेगा दशमलव, ये तो खत्म हो गया, यानी 0 बचा है तो कोई वैल्यू नहीं है, उसको 0 बचा देंगे। ठीक है, यहाँ 0 बचा दिया, लो ठीक है, ओके। लेकिन दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। x बराबर आ जाएगा 4.3, ठीक है, और बटे में आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 9, ठीक। इस दशमलव को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 43/90 और ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। इसमें भी हम करेंगे सेम वही प्रोसेस है। माना x बराबर 0.001, इस पे 3 संख्याओं पर बार है, समीकरण नंबर 1। तो इसमें बच्चों हम कितने का गुणा करेंगे, 1, कितने, 1 2 3 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 0 बढ़ा दिए, ठीक है। इन 3 0 को, यानी 1000 का गुणा इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, तो ये बन जाएगा 1000x बराबर, जब 3 0 इसमें आएंगे तो 3 दशमलव वहाँ पर पहुँचेंगे तो ये बन जाएगा 1 दशमलव, और ये संख्या बार बार है, रिपीटेड हो रही है, क्योंकि जब बार लगा होता है तो इसी संख्या को बार बार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 001 का बार लिख लेंगे। ये समीकरण नंबर 2 बन गया है। फिर वही समीकरण 2 को, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देते हैं, तो 1000x बराबर 1.001 का बार, ये हो जाएगा x बराबर 0.001 का बार, घटाव का निशान लगाया है, ये हो जाएगा 999x बराबर, बच्चों ये तो पूरा 0 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है, 0 हो जाएगा। आप 0 लिखो दशमलव के बाद, ना लिखो वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसे हम नहीं भी लिखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे में आ जाएगा 999, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर, क्योंकि हमें p/q के रूप में लिखना था, ये हमारा p/q के रूप में ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व किया है, और कह रहे थे q बराबर 0 पूर्णांक तथा q बराबर 0 नहीं हो तो q बराबर 0 नहीं है। इस प्रकार से बच्चों हमने क्या किया है, प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व किया है।
आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है 0.999 फिर डॉट 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 लगा हुआ है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा की सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता को जांच करना है। सीधी सी बात बच्चों ये है कि हमें जो संख्या दी गई है इस संख्या को हमने P/Q के रूप में हमें लिखना है। इसके पहले जो हम सवाल लगा चुके हैं बच्चों, हम इसे 0.999 को डॉट 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 को लिख सकते हैं 0.9 का बार, जो कि इसके पहले हमारा लिखा हुआ था। अब इसी सवाल को हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे? लिखेंगे माना x बराबर 0.9 का बार और इसे समीकरण 1 मानेंगे, और जब एक पर बार है तो 1 0 लगा देंगे। क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, इसमें जब गुणा होगा तो 9.9 का बार, क्योंकि इसे बार बार लिख सकते हैं 999, इसीलिए समीकरण नंबर 2 बन गया है। ठीक, क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 10x बराबर 9.9 का बार, x बराबर 0.9 का बार घटाएंगे तो ये 9x बचेगा, ये 9 ये 0 बचेगा, यानी 0 की कोई महत्व नहीं है, हटा दो दशमलव के बाद। तो x बराबर 9/9, यानी कि x बराबर 9 एकम 9, यानी कि x बराबर 1 आ जाएगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1, तो P/Q के रूप में हो जाएगा, ये P/Q के रूप में हो जाएगा। आंसर हो गया यही, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, और 1 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, यानी 1/1 हो जाएगा। यानी कि 1/1 काहे के लिए? इसे असल में जो 1/1 ही है, क्योंकि 9 एकम 9 9 एकम 9 हो गया ना 1/1। ठीक, इसीलिए 1 ही मान सकते हैं इसे आंसर। और इस प्रकार से बच्चों हमने क्या किया? प्रश्न नंबर 4 सॉल्व किया है। बच्चों हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 सॉल्व। लिखा हुआ है 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिक संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि 1/7, यानी कि 1/7 का और 1/17 का यदि हम भाग दे रहे हैं, यानी भाग करेंगे, तो जो भाग करने पर जो हमारी संख्या आएगी वो कितनी बनेगी, और उसका जो भागफल होगा वो क्या होगा? वो पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो हमें उसकी भी जांच करनी है। तो देखो 2 प्रकार से भाग करते हैं, या तो हम 17 और 1 करेंगे तो इसमें भाग लंबा जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम सीधा सीधा यहाँ से भाग दे रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो 17 का भाग दे रहे हैं, 17 का भाग 1 में नहीं आएगा, 0 लगाएंगे दशमलव, यानी कि यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में भी भाग नहीं आएगा, 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना? 17 एकम 17 34, 17 3 के 17 चौको 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, 17 छक्के 102 ज़्यादा हो रहा है ना, 17 पंचे 85, 85 हो गया है। कितने बचेंगे इसमें शेष? 15 बचेंगे ऐसे में, लेकिन दिक्कत आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, 17 का भाग दे रहे हैं 1 में, यहाँ देखते हैं तो 0 यहाँ पर दशमलव 0 फिर 1 और 0। ठीक है, 17 पंचे 85, छोटे छोटे अक्षर लिखेंगे तो आ जाएगा, 15 बचा। अब भाग नहीं जा रहा है बच्चों, तो क्या लगाएंगे? दशमलव लगा था 0। अब क्या हो जाएगा? 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136। ठीक है, 0 के माने 10, 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ से लगे 1, दशमलव लगा 0, 17 8 136, फिर 136 आ जाएगा, 4 बचा, खत्म हो गया। दशमलव लगाया 0 बढ़ा, दशमलव लगाया 0 बढ़ा। ठीक, फिर 17 दूनी 36, कितना है? 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 6 बचा, दशमलव 0 लगाया, दशमलव लगा था 0 बढ़ाया, 17 3 51, 17 51, 17 51, 0 के माने 10, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, ये यहाँ पर 1 जुड़ेगा, 0 हो जाएगा। फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 85, 17 पंचे 85। देखो बच्चों कटता जा रहा है, हमें काटना है, कहाँ तक कट रहा है? 5 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ाया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। ठीक है,
कितना बचा, 6 बचा, 1 आ गया हासिल, ये 16, दशमलव लगा 0, और 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 और 17 नम्मा 153 हो गया। 7 बचा, 0 हो गया, ठीक, दशमलव लगाया 0, 17 3 के 17 चौको 17 चौको 68 हो जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा। कितने, 0 के माने 10, 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, ये 0 हो जाएगा। फिर 0 लगाया, 17 एकम 17, कितना बचा, 3 बचा, ये 0 हो गया, दशमलव लगाया 0, 17 एकम 17 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा, कितना बचा 3 बचा, यहाँ पर 1, 13। तो अब यहाँ पर नीचे दिखेगा नहीं, इसीलिए बच्चों हम इसे यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं। कितना बचा, 13 बचा था, शेषफल कितना बचा, 13 का। अब हम 17 का भाग दे रहे हैं 13 में, यहाँ पर फिर से आप समझ लेना है, यही चल रहा है, यही चल रहा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 17 का भाग 13 में देना है, क्योंकि 13 बचा है। दशमलव लगाया इसमें, और दशमलव लगा हुआ था, फिर 0 बढ़ा दिया है, ठीक है। रुक जाइए पहले, ठीक है, 13 बचा था, दशमलव लगा था यार, एक बार, अरे जो यही को है, फिर दशमलव लगा था, 0 बढ़ाया, फिर 17 एकम 17 17 34, 17 3 के, अरे यार 2 बार कैसे हो गया, ये दशमलव लगा था, ठीक है, क्योंकि एक बार 17 फिर 17, ठीक है, ओके। 17 एकम 17 34, 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ठीक है, ठीक है। कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पर आ गया 1 हासिल, तो 11 बचा, ठीक है। दशमलव लगा था, 0 बढ़ाया, 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 50, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, कितना बचा, 8 बचा, ये खत्म, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 17 3 के 17 चौको 68, 17 चौको 68, 2 बचा, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, कितना बचा, 1 बचा, और ये 0, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। अब 10 में भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर रुक जाइए, 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 50, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 नहीं कर रहा था, ठीक है। अब दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, भाग नहीं जा रहा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 17 पंचे 85 हो जाएगा, 17 पंचे 85 हो जाएगा। कितना बचा, 5 बचा, यहाँ पर 1 हासिल आ जाएगी, जो हो जाएगी 9, फिर 1 15, ठीक है। फिर दशमलव लगाया, फिर 0 बढ़ाया है, 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, 17 नम्मा 153, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136। यहाँ पर बच्चों एक जैसी संख्या समझ में आ रही हैगी अब, क्योंकि 0 का मतलब 4 हासिल आ गई, 1 14, देखो यहाँ जैसी आ गई, यहाँ जैसी आ गई, क्योंकि यहाँ पर 10 बचा, तो इसका मतलब जो यहाँ, क्योंकि देखो 058 जो बनने लगी ना संख्या, ठीक है, 058 सेम जैसी संख्या बन गई, तो इसका मतलब ये जो संख्या हमारी है, ये संख्या हमारी इतनी पुनरावृत्ति करेगी, ये जो हमारी संख्या है, ये हमारी संख्या पुनरावृत्ति करेगी। तो इसमें क्या कह रहे थे, पहले तो भाग देना है, तो हमारी संख्या का जो भागफल आया वो ये आया है। कितने अंक होंगे तो गिनेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16, तो कितने लिख देंगे, 1/17 के भागफल में कितने, 16 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 16 अंक होंगे। और इस प्रकार से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 5 को क्या किया है, सॉल्व किया है। हम और आगे देते जाते, लेकिन ये हमारी दिक्कत पड़ जाती, इसीलिए हमें और आगे नहीं देना है। सेम संख्या आ रही है, तो हमारा इतना ही आंसर रहेगा, जहाँ तक का मैंने बार लिखा था। और ये जो आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा, 0.58823529417 ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 सॉल्व। लिखा हुआ है P/Q, ब्रैकेट में है Q = 0 के रूप
की परिभाषा की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। लीजिए, जहां p और q पूर्णांक दशमलव निरूपण आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 सोल्व। लिखा है p/q जहां q बराबर 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहां p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुणनखंड अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए ठीक है बच्चों, इसमें सीधी सी बात वो ये कह रहे हैं, हमें कुछ परिमेय संख्याएं लिखनी है जिसमें q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो 1 हो, और साथ में उन्हें ये बताना है जो उनका दशमलव निरूपण किया जाएगा यानी उन्हें दशमलव में लिखा जाएगा तो वह किस प्रकार से वह शांत होंगी, यह हमें बताना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, इसे हम करेंगे। कुछ परिमेय संख्याएं हम लिख रहे हैं, हमने जैसे कि लिख दिया, एक लिख दिया हमने 3/5, एक लिख दिया हमने 8/25, एक लिख दिया मैंने 7 कितना लिख दिया 4 लिख दिया, 7/4 लिख दिया। ये हमने परिमेय संख्या लिखी है। इन परिमेय संख्याओं को क्या हम ये बोल सकते हैं p/q? बोल सकते हैं बच्चों p/q? बिल्कुल बोल सकते हैं p/q। यहाँ पर क्या q बराबर 0 है क्या? नहीं है ना, तो q बराबर 0 नहीं है। दो बातें अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। अब वो ये कह रहे हैं जब इन संख्याओं को शांत दशमलव में लिखा जाएगा यानी कि दशमलव निरूपण किया जाएगा तो किस प्रकार से ये संख्याएं जो होंगी, ये परिमेय संख्याएं होंगी, शांत कहलाएंगी। तो इसके लिए एक बहुत ही साधारण मतलब क्या नियम है वो ये बता रहे थे। तो इसके लिए नियम ये है कि जो q होगा यानी कि हर यानी q होगा वो हमेशा 2 की घातें n के फॉर्म में होना चाहिए, यानी 2 की घातें n 2 × 2 × 2 ऐसा, या फिर q 5 की घातें n के फॉर्म में होना यानी 5 × 5 × 5, या फिर q 2 × 5 के फॉर्म में होना चाहिए, यानी q के जो गुणनखंड बनेंगे 2 और 5 बनेंगे, या फिर 5 5 5 बनेंगे, या फिर 2 2 2 बनेंगे। इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व करना था। तो ये नियम रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ये 5 सिंगल है, ये 5 × 5 है, ये 2 × 2 है, तो ये परिमेय संख्याएं हैं। साथ में यह जो दशमलव, इनका जब दशमलव निरूपण किया जाएगा तो वो शांत कहलाएंगी यानी कि वो पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। इस प्रकार से बच्चों हमें पहला सवाल सॉल्व करना था। चलिए ठीक है, अब आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी या अनावर्ती हैं। तो अनवसानी और अनावर्ती का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद कोई संख्या बिल्कुल एक जैसी ना हो, वो पूरी तरह विभाजित भी ना हो, यानी कि रिपीटेड ना हो और पूरी तरह विभाजित ना हो। तो इसे हम लिखेंगे बच्चों, इसे जब हम लिखेंगे तो पहली संख्या तो ये लिख देते हैं, जैसे लिख दिया 3.5214805 कोई भी संख्या लिख दो, इसको कोई फिक्स नहीं है। लिख दिया है मैंने 4.8123015167 और एक और लिख दिया मैंने 1.124315671220 3 संख्याएं हमें लिखनी थी। मैं पहले ही बता चुका हूं अनवसानी और अनावर्ती कौन होती हैं? दशमलव के बाद संख्याएं आए वो पूरी तरह विभाजित ना हो और एक जैसी संख्या रिपीटेड ना हो, यानी कि 5 2 फिर 1 आया फिर 4 आया, मतलब ऐसा नहीं है 5 2 1 फिर 5 2 1 5 2 1 सेम जैसी, यानी उस पर 1 नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार की संख्याएं होगी तो वह क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा प्रश्न नंबर 7 का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 8 सॉल्व। लिखा हुआ है परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 हमें अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सरल है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले इनको भाग दे करके देख लेंगे, ठीक है। तो 7 का भाग देंगे हम 5 में तो 0 लगाएंगे दशमलव, तो 7 7 49 हो जाएगा, 1 बचेगा। और 7 का फिर से हम भाग देना है तो दशमलव लगा था 0, 7 1 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। और
क्या 7 चौको 28 हो जाएगा, 2 बचेंगे 0.0, 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 6.0 और 7 7 59 8 56 हो जाएगा। 4 बचेंगे, दशमलव लगाए 0 और 7 पना 35 हो जाएगा। ये मतलब आप देख पा रहे होंगे इसका जब भाग दे रहे हैं तो 0.71 यानी इसका आ रहा है। ठीक, वैसे ही हम 11 का भाग देंगे 9 में तो 0 यहाँ पर लगाएंगे तो 11 8 88 आ जाएगा। 2 बचेंगे, दशमलव लगाया 0, 11 एकम 11 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर 0, 11 8 88 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा। ऐसे ही इसमें बार बार आ रहा है। अब हमें संख्याएं बनानी है। हमने ये मानक निकालने के लिए कि हमें 0.71 से बड़ी संख्या और 0.81 से छोटी संख्या हमें इसमें लिखनी है। 3 संख्याएं बनानी हैं जो कि अपरिमेय हों। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? जो विभाजित नहीं होती हैं, जो विभाजित नहीं होती हैं और अशांत होती हैं। जैसे कि पहली संख्या मैंने लिख दी, इसी से रिलेटेड लिख देते हैं तो 0.73 लिख देते हैं। 73 फिर एक 0, फिर 73 2 0, 73 3 0, 73 4 0, ऐसे आप बढ़ाएंगे बढ़ते जाएगा। ये क्या है? ये संख्या कभी पूरी तरह विभाजित नहीं होगी और यानी 0.71 से बड़ी भी है, क्योंकि हमें इनके और इसके बीच वाली संख्या चाहिए थी। दूसरी वाली संख्या लिख देते हैं 0.750, 75 2 बार 0, 75 3 टाइम 0, 75 4 टाइम 0 ... यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तीसरी संख्या लिख तो बहुत सारी संख्या सकते हैं, लेकिन आपको मर्जी जो आप लिखो। 0. अब 8 1 से छोटी, यानी कि 8 1 से छोटी तो आप 8 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.80 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.80, फिर 8 00, फिर 8 000, 8 4 टाइम 0 ... तो बच्चों ये क्या हो गया है? हमें 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालनी थी। हमने क्या किया? सबसे पहले विभाजित किया तो हमें पता चला कि इसमें संख्याएं ये आ रही हैं, इसका और इसमें इसका। तो हमें 0.71 से बड़ी और 0.81 से छोटी संख्या हमें लिखनी थी, हमने इसमें लिख दी। और अपरिमेय संख्या कौन होती है? जो पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, उनमें भाग चला जाता है और सेम संख्या भी नहीं आती। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये संख्या ये है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य है। ये अभाज्य है, इसीलिए क्या है? ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। ये अपरिमेय हो गई। ये परिमेय है। क्यों है? क्योंकि इसमें 25 × 25, ठीक, तो ये 25 बन के बाहर निकल आ जाएगी। ये 25 बन करके बाहर निकल आएगी, जैसे कि 25 × 25। नहीं, ये कैसे बनेगी? 25 25 25 15 15 15 225 होता है। 15 15 225 होता है। ये 15 का बनेगा, तो इस प्रकार से ये संख्या 15 बन करके बाहर आ जाएगी। इसके बटे में 1 आ जाएगा। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। इसे हम लिखेंगे परिमेय संख्या। ये दशमलव वाली संख्या है, और दशमलव वाली जो संख्या होती है पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे बोलते हैं हम शांत संख्या। और जो शांत संख्या होती है वह परिमेय संख्या है। ये क्या है? शांत संख्या है। ये शांत संख्या है, इसीलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। शांत संख्या है इसीलिए परिमेय। कैसे हो जाएगी? इसका दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 0 0 0 0 आ जाएगा, और फिर इसमें जब हम विभाजित करेंगे तो यह पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब हम आ रहे हैं इस पर। देखिए, लिखा है 7.478 यानी कि जो यहाँ पर जो हो रहा है ये बार हो रहा है। और जो संख्या क्या होती हैं? अशांत और
आवृत्ति होती हैं, अशांत और आवृत्ति होती हैं, वह संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। ये संख्या है अशांत, क्या है? अशांत है, लेकिन आवृत्ति हैं, क्या है? आवर्ती हैं, इसीलिए परिमेय संख्या होगी। क्योंकि हमने अभी आप लोगों को ऐसी संख्याएं बताई थी शुरुआत में जिस पे 0.6 का डैश लगा यानी बाल लगा हुआ था, और उसको परिमेय संख्या में विभाजित किया था, कैसे? x मान करके। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये परिमेय थी। और ये जो संख्या बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल विभाजित ही नहीं होनी है, तो ये क्या है? एक तो अशांत है, अशांत है, और ये क्या है? अनावर्ती भी है, अनावर्ती भी है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने इस सवाल को सॉल्व किया है, हमने पूरी कंप्लीट किया है। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुँचाइए, ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुँच जा सके, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ बच्चों मैंने कक्षा 9 की प्ले लिस्ट बना रखी है, तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप इसकी सारी वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, वो आने वाले टाइम में जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।